हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं इटार्ड रिएक्शन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आइए बिना समय गवाए इनको समझते हैं। इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड रिएक्शन होती क्या है? ये है आपका टालुइन। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है बच्चों? CH3। तो जब टालुइन इसकी रिएक्शन आप कराते हैं CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड और उपस्थिति रहती है कार्बन डाइसल्फाइड की, तो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको आप कहते हैं मध्यवर्ती यौगिक, तो ये बनता है। देखिए यहां से 2H हटाए तो यहां बचा CH। जब 2H हटाए तो आपके दो बॉन्ड खाली हो गए। अब दो बॉन्ड से जोड़ेंगे क्या? तो ध्यान से देखिएगा, OCrCl2OH, OCrCl2OH हो गया। इसी प्रकार इसके दो अणु ले लेंगे तो दूसरा अणु जो होगा वो भी OCrCl2OH। ये कैसा यौगिक है बच्चों? मध्यवर्ती यौगिक, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, फिर से देख लीजिए, O तो एक O बच गया, CrCl2O और यहां से 2H हटाए थे तो एक H ले लिया। फिर दूसरा, ये इसके दो मॉलिक्यूल लिए तो दूसरा क्या होगा? OCrCl2OH जोड़ दिया। इसके बाद जब इसमें आप जल प्रवाहित करते हैं एसिड की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, तो ये बनाता है आपका, ये पूरा समूह हट जाएगा और CHO लग जाएगा। इसको कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। तो टालुइन का क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के माध्यम से रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त होता है? बेंजेल्डिहाइड। बाद में उसका क्या कराया जाता है? जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एक और इटार्ड अभिक्रिया होती है, अगर आप इसका उपयोग ना करें CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड का, तो इसके स्थान पर क्या लिया जा सकता है? तो देखिए बच्चों, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइज O। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसमें मध्यवर्ती यौगिक क्या बनेगा? तो इसमें मध्यवर्ती यौगिक बनेगा बच्चों, इसमें भी 2H हटाए तो 2H हटाए तो CH, दो बॉन्ड खाली हो गए। अब यहां जुड़ेगा, देखिए ये CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये नवजात ऑक्सीजन देगा आपको। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन देगा। ठीक, तो यहां से देखिए हमने क्या जोड़ा? O हो गया, CO हो गया, CH3। ठीक, अब आपने देखा होगा O एक था तो एक तो खत्म हो गया, दूसरा O यहां से, क्योंकि ये क्या देगा आपका? नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक O, ये जो नवजात ऑक्सीजन देगा ये O हो गया, और ये तो वैसे ही इसके दो हैं, CH3CO का क्या है? होल ट्वाइज, तो OCO ये बन गया। इसके बाद ये कैसा यौगिक है? इंटरमीडिएट कंपाउंड, मध्यवर्ती यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक है। आप इसका क्या कराएंगे? अम्लीय जल अपघटन, एसिड की उपस्थिति में, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, तो ये बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। CHO क्या बन गया बच्चों? CHO। अब आप कहेंगे और क्या बचेगा? तो H2O का मतलब क्या होता है? H और OH, तो CH था, O आपने ले लिया यहां पे, बाकी यहां O खत्म, यहां CH3COOH, CH3COOH एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इटार्ड अभिक्रिया हो गई। या तो आप CrO2Cl2 की उपस्थिति ले, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति, या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड। बात क्लियर हो गई। अगली रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइए इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है? डाइबोरेन B2H6, या कहीं कहीं B2H6 की जगह BH3 भी लिखा होता है।
क्यों? क्योंकि ये जो BH3 है बोरेन, ये द्वि अणु के रूप में पाया जाता है, डाइमर के रूप में पाया जाता है। तो जब डाइमर के रूप में पाया जाएगा, द्वि अणु के रूप में पाया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, B2H6 अपने आप हो जाएगा। तो B2H6 का मतलब क्या है, BH3। तो BH3 भी लिखा हो सकता है या B2H6 लिखा होता है। इसके बाद H2O2 की उपस्थिति प्रेजेंस रहता है और NaOH कोई क्षार रहता है। ठीक है। अब यदि ये कैसा है बच्चों, ये एल्कीन है, एल्कीन मतलब इसमें डबल बॉन्ड है। अब ये असमान एल्कीन है, मान लीजिए हम यहां CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराते, तो सीधी सी बात है कि जल जोड़ना पड़ता है, यहाँ पे जल जोड़ना पड़ता है। तो आप एक बॉन्ड को हटाते, एक जगह H लगाते, एक जगह OH लगाते, तो आप कहते सर CH3 हो गया, CH2 हो गया, OH हो गया। सही है। किसी पर भी H लगा दीजिए, किसी पर भी OH लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो वास्तव में इस प्रोसेस के माध्यम से लास्ट में क्या जुड़ता है, H2O जुड़ता है। तो H2O में H और OH, यहां कहीं पर भी H लगाइए, कहीं पर भी OH लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर फर्क पड़ेगा, अगर यहां H लगाए तो CH2 हो जाएगा, यहां OH, अगर यहां H लगाए तो यहां CH3 हो जाएगा, यहां OH लगेगा। इसका मतलब है कि अगर आपने यहां H लिया, यहां OH लिया, तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, यहां OH लिया, यहां H लिया, तो 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। अब एक सही उत्पाद होगा, एक गलत उत्पाद होगा, प्रोडक्ट होगा, तो आप कैसे पहचानेंगे? यहां तो कोई समस्या नहीं थी, यहां प्रॉब्लम है। तो देखिए, पहले आप रिएक्शन के माध्यम से देखें। B2H6 है, तो ये किसका डाइमर है, द्वि अणु के रूप में पाया जाता है BH3 के रूप में। अगर आप इसका H अलग करेंगे यहां से, तो H अलग हुआ, तो ये BH2 बचा। ये बोरान धातु है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। बात क्लियर हो गई? ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ध्यान से देखिएगा, जब CH3 का काम क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। जब ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, हम यहां अलग से आपको समझा रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका काम इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसी तरफ चले जाएंगे। भाई इसका काम है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, जब इलेक्ट्रॉन को ढकेलेंगे तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ आएंगे, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। अब BH3 में H माइनस है, BH2 प्लस है, प्लस माइनस को जोड़िए, तो CH3 H माइनस यहां आएगा, CH2 और यहां CH2 और माइनस से क्या जोड़ेगा, प्लस BH2। ठीक है, BH2 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जब आपने इसकी क्रिया H2O2 से कराई, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो H2O2 क्या होता है बच्चों, OH होता है, OH BH2 के साथ किसी भी OH को लगा दीजिए। अब इसके स्थान पर अब क्या लगेगा, OH, तो ये CH3 CH2 CH2OH। देखिए CH3 CH2 CH2, और फिर यहां इसके स्थान पर क्या लग जाएगा, OH, और क्या निकल गया, BH2OH निकल जाएगा, BH2OH निकल जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो हमने ये पहले बोरेन की रिएक्शन कराई। बोरेन की रिएक्शन में ये बॉन्ड इसी तरफ टूटेगा, क्योंकि इसका काम होता है CH3 इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ पहुंच जाएंगे, तो ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस जोड़ दिए। जोड़ने के बाद ये स्थिति बची, H2O2 से रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड से, H2O2 होता है OH, तो BH2OH निकल जाएगा और OH इसके स्थान पर लग जाएगा, तो देखिए OH लग गया, फाइनली एल्कोहल बन गया। अब यहां अगर हम आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट तक पहुंचाएं, तो आप ये समझ लीजिए, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एंटी मार्कोनी काफ का नियम लगता है। एंटी मार्कोनी काफ नियम आप लगाएंगे। ठीक,
एंटी मार्कोनी काफ नियम लगाएंगे। अब इसमें हम फाइनली क्या होता है, फाइनली ये मान लीजिए आपने क्या जोड़ा, इधर H जोड़ा था, इधर OH, H2O जोड़ा है। अब H2O में H प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो एंटी मार्कोनी काफ का नियम कहता है ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड हमने हटा दिया। अब आपको पता है ऋणात्मक भाग, एंटी मार्कोनी काफ का नियम लगेगा इसमें। तो ऋणात्मक भाग मतलब OH द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो यहां पर OH जुड़ेगा और यहां पर H जुड़ेगा। तो फाइनली आपका 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप उत्पाद तक, प्रोडक्ट तक पहुंचना चाहें तो सीधे आप H2O जल को जोड़ें, वाटर को ऐड करें। तो वाटर को जोड़ने के लिए हमने नियम बता दिया, कौन सा नियम लगाएंगे आप, एंटी मार्कोनी काफ नियम। क्या कहता है, ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ एक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ अधिक है, तो यहाँ OH जुड़ेगा, यहाँ पर H जुड़ेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार से रिएक्शन के माध्यम से अगर देखें कि BH3 B2S6 क्या करेगा, तो हमने उससे भी बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में हमने 2 रिएक्शन समझाई हैं और आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए, रिएक्शन समझ में आए, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।